नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल नाउन में बदला जाता है। तो चलिए आप सभी का कीमती समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नियम हैं। दोस्तों, नियम को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं। A noun that denotes one person or thing is known as singular noun। दोस्तों, वह संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम एकवचन संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, ऑक्स, ट्री, मैन, इन सभी के जो है एक वचन संज्ञा का जो है बोध हो रहा है। जैसे बॉय माने एक लड़का होता है। चल रहे हैं हम जो प्लूरल नाउन क्या होता है। दोस्तों, वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब जो हम लोग नियम देखते हैं कि कैसे जो है एकवचन संज्ञा से बहुवचन संज्ञा में बदला जाता है। तो दोस्तों, पहला नियम है बहुवचन बनाते समय एकवचन संज्ञा के साथ यस लगा देते हैं। दोस्तों, जनरली ये नियम सभी लोग जानते हैं, लेकिन सभी एकवचन संज्ञाओं में यस लगा देने से बहुवचन नहीं बनता है। कुछ जो है निर्धारित एकवचन संज्ञाओं के लिए हो जो है यह नियम लागू होता है। जैसे यदि हम बॉय में यस लगा दें तो इसका बहुवचन बॉयज हो जाएगा। चेयर में यस लगा देने से जो है उसका बहुवचन चेयर्स हो जाता है। काऊ में यस लगा देने से उसका बहुवचन जो है काउज हो जाता है। पेन में यस लगा देने से पेन्स हो जाता है। ऐसे ही टेबल में यस लगा देने से टेबल्स हो जाता है। दोस्तों, चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं। दोस्तों, अगला नियम है यदि एक वचन संज्ञा के अंत में यस, यस यच, सी एच, यक्स अथवा ओ हो तो बहुवचन बनाते समय ईएस लगाते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एक वचन संज्ञा के अंत में यस, यस एच, सी एच, यक्स अथवा ओ हो तो उसे बहुवचन बनाते समय जो है उसके अंत में ईएस लगा देते हैं। जैसे बस में जो है ईएस लगा देने से बसेस हो जाएगा। डिश में यस जो है ईएस लगा देने से जो है डिसीज हो जाएगा। ब्रांच में जो है ईएस लगा देने से ब्रांचेस हो जाएगा। ऐसे ही जो है इनका जो है बहुवचन बनता है, यानी कि जो जिसके अंत में यस, यस एच, सी एच, यक्स अथवा वो होता है तो उसमें अंत में ईएस लगा देने से उनका बहुवचन बन जाता है। चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कुछ एक वचन संज्ञाएं जिनके अंत में ओ हो तो भी बहुवचन बनाते समय यस लगाते हैं। मानो कुछ ऐसे जो है एक वचन संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में ओ होते हुए भी बहुवचन बनाते समय उनके अंत में यस लगाया जाता है। जैसे डायनोमो, फोटो, किलो, सोलो, रेशियो, लोगो, इनके अंत में यस लगा देने से उनका बहुवचन मिल जाता है। चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है यदि एक वचन संज्ञा के अंत में वाई हो तो बहुवचन बनाते समय वाई को आई में बदल देते हैं और उनके अंत में यस लगा देते हैं। परंतु यदि वाई से पूर्व वावेल हो तो बहुवचन बनाते समय यस लगाते हैं। मतलब कहने का दोस्तों यह मतलब है यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो जो है वाई को आई में बदल कर यस लगा देते हैं। यदि वावेल हो तो वाई के अंत में जो है यस जोड़ देते हैं, वाई को हटाते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे बेबी में जो है अंत में वाई आया है और वाई के पहले जो है कॉन्सोनेंट आया है तो वाई को जो है हम लोग आई ई एस में बदल देंगे, बेबीज हो जाएगा। और सिटी को जो है सिटीज हो जाएगा। और देखिए डे में जो है वाई के पहले वावेल आया है तो जो है अब हम सिंपल यस जोड़ देंगे तो डेज हो जाएगा। आर्मी का आर्मीज हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला नियम देखते हैं। दोस्तों, अगला नियम है यदि एक वचन संज्ञा के अंत में एफ, एफ ई हो तो बहुवचन बनाते समय एफ अथवा एफ ई को वी में बदल देते हैं और उसके अंत में यस या यस लगा देते हैं। जैसे थिप में जो है एफ को वी में बदल देंगे और जो है उसमें जो है ई एस लगा देंगे, थिप जो हो जाएगा। वाइफ को जो है वाइफ जो हो जाएगा। लोग का जो है लोभ जो हो जाएगा, यानी कि एफ एफ को जो है वी या वी ई में बदल देते हैं और उसके अंत में ई या ई एस जोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों अगला नियम देखते हैं।
अगला नियम है कुछ एकवचन संज्ञाओं में आए वावेल को बदल देते हैं। मतलब कुछ ऐसी एकवचन संज्ञाएं होती हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उनके बीच में आए वावेल को जो है बदल दिया जाता है। जैसे मैन में जो है बीच में आए वावेल ए को जो है ई में बदल दिया जाता है। डबल टी जो है टूथ में जो है डबल ओ को जो है डबल ई में बदल दिया जाता है। माउस में जो है माइच कर दिया जाता है। गुज को जो है गीज कर दिया जाता है। ऐसे मतलब स्वर में जो है बदलाव कर दिया जाता है तो उनका बहुवचन बन जाता है। चलिए हम लोग जो है अगला नियम देखते हैं। अगला नियम और 7वां नियम है एक वचन संज्ञा के अंत में ईएन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कुछ ऐसी विशेष एक वचन संज्ञाएं होती हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ईएन जोड़ते हैं। जैसे ऑक्स का जो है ऑक्सिन हो जाता है। चिल्ड्रेन का जो है सॉरी चाइल्ड का जो है चिल्ड्रेन हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है संक्षिप्त रूपों के अंत में छोटा यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे दोस्तों कुछ जो है शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उनको बहुवचन बनाने के लिए उनको अंत में जो है यस लगा देते हैं। जैसे एमएलए का एमएलएज हो जाएगा, वीआईपी का वीआईपी हो जाएगा, मतलब जो है यस लगा देते हैं शॉर्ट फॉर्म के बाद में। चलिए दोस्तों अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कुछ संज्ञाओं के एक वचन तथा बहुवचन समान होते हैं। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट, डियर, स्वाइन, शिप, कोड, सैलमोन, पेयर, डोजेन, स्कोर, 100, मिलियन, ग्रॉस इत्यादि। दोस्तों चलिए अब हम लोग अगला और 10वां नियम देखते हैं। दोस्तों 10वां नियम है कुछ संज्ञाएं बहुवचन रूप में ही प्रयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका बहुवचन रूप ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जो है हम ले लें जीन्स, जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है सभी के नामों का रहता है। टोंग्स, थैंक्स। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ ऐसी जो है संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाई जाती हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कुछ बहुवचन रूप में होते हुए भी एकवचन रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो तो होती हैं तो बहुवचन रूप में, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन रूप में किया जाता है। जैसे फिजिक्स, इनिंग्स, न्यूज, पॉलिटिक्स। चलिए दोस्तों अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कुछ कुछ समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन रूप में होते हुए भी बहुवचन रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री। मतलब कहने का आशय यह है कि कुछ ऐसी संज्ञाएं जो तो होती हैं एक वचन में, लेकिन उनका प्रयोग जो है बहुवचन रूप में किया जाता है। जैसे कैटल मतलब होता है समूह, पीपल माने होता है लोग, और पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी फार्म। चलते हैं दोस्तों अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला नियम है कुछ संज्ञाओं का एक वचन में एक अर्थ होता है तथा बहुवचन रूप में दो अर्थ हो जाते हैं। जैसे आर्म माने होता है बाह, और उसका जब बहुवचन बताएंगे आर्म्स तो हो जाएगा बाह और शस्त्र। अब कलर माने होता है रंग, इसका बहुवचन जो है कलर्स हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा रंग और झंडा। ऐसे ही मैनर एक वचन में जो है तरीका होता है और बहुवचन में जो हो जाएगा तरीके और शिष्टाचार। चलिए दोस्तों अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला नियम है कुछ संज्ञाओं के एक वचन रूप में दो अर्थ होते हैं तथा बहुवचन रूप में एक ही अर्थ होते हैं। जैसे लाइट एक वचन रूप में है तो इसका अर्थ दो होगा, प्रकाश और लैंप, और इसका जब बहुवचन बना देंगे लाइट्स तो इसका जो है अर्थ एक हो जाएगा, लैंप। ऐसे ही जो पाउडर का होता है धूल और दवा होता है, जब बहुवचन बना देंगे तो जो है दवा हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस का होता है बहुवचन एक वचन में होता है आदत और व्यायाम, बहुवचन बना देंगे हो जाएगा आदत। चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है। दोस्तों अगला नियम है भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। मतलब जो है भाव वह संज्ञा जिससे भाव का जो है पता चलता है उसके बहुवचन नहीं होते हैं। होप, चैरिटी, काइंडनेस, डेथ, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है, इनका जो है बहुवचन नहीं होता है। परंतु जब इन्हें बहुवचन रूप में प्रयुक्त करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लेते हैं। जैसे
यदि हमको जो है काइंडनेस का जो है बहुवचन रूप लेना हो तो इसका जो हम लिख देंगे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ठीक है, अब हमको लेना है प्रोवोकेशंस का बहुवचन, तो हम लिखेंगे केजेज ऑफ प्रोवोकेशन। दोस्तों चलिए हम लोग अगला और अंतिम और 16वां नियम देखते हैं। दोस्तों 16वां नियम कहता है कि धातुओं के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। जैसे कॉपर, टीन, वुड, आयरन, ये सब जो है धातुएं होती हैं, इनका जो है बहुवचन रूप नहीं होता है। लेकिन जब इन्हें बहुवचन रूप में प्रयुक्त करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लेते हैं। जैसे हमने